सभी को नमस्कार। टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान पुलिस के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हम राजस्थान के भूगोल के प्रत्येक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का भूगोल। देखो, राजस्थान का जो भूगोल है उसमें सबसे पहले हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की उत्पत्ति, उसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। जो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार है उसको हम अलग अलग पार्टों में विभाजित करते हैं। जैसे हम राजस्थान की स्थिति है उसको हम अक्षांश, व देशांतर पार्टों के माध्यम से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम विस्तार में हम राजस्थान का क्षेत्रफल, आकृति और सीमा का निर्धारण, इनकी चर्चा करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, हम सबसे पहले वो चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये हमारी पृथ्वी है। इसमें ये भाग है स्थल और ये भाग है जलीय भाग। कौन सा भाग है? जलीय भाग। जिसको हम बोलते हैं महासागर, और इसको हम बोलेंगे महाद्वीप। महासागर और महाद्वीप। इसी भाग को हम बोलते हैं पेंजिया, और इस भाग को हम बोलते हैं पेनथालासा। आगे देखना, जो ये भाग है इस भाग को हम बोलते हैं अंगारा लैंड, और इस भाग को हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। जो ये भाग है इसके मध्य, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जो भाग है इसको हम बोलते हैं टेथिस
सागर। जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का भाग है वह पेंजिया का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग होगा। यह पेंजिया का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग होगा। दक्षिणी भाग होगा। देखो यहां पे जो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पेंजिया, पेंथालासा, ये क्या है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अंगारा लैंड की चर्चा करते हैं। अंगारा लैंड पेंजिया का उत्तरी भाग जिससे उत्तरी अमेरिका यूरोप, उत्तरी एशिया का निर्माण होता है। अंगारा लैंड पेंजिया का उत्तरी भाग जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण होता है, उसे अंगारा लैंड। इसी प्रकार से गोंडवाना लैंड की बात करते हैं। पेंजिया का दक्षिणी भाग जिससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं टेथिस सागर की। टेथिस सागर, देखो टेथिस सागर है, यह एक भूसंती है जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। क्योंकि हमने ये पहले ही चर्चा कर ली है कि जो ये अंगारा लैंड का भाग है और यहाँ पे जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, इसके मध्य जो है वो टेथिस सागर है। क्या है? टेथिस सागर है, जिसको हम बोलते हैं भूसंती पर्वतों का पालना, जिसको हम बोलते हैं पर्वतों का पालना या भूसंती। इसका मतलब होता है पर्वतों का पालना। इसी प्रकार से आगे हम जो राजस्थान का निर्माण होता है उसके बारे में देखना।
राजस्थान का निर्माण। जीटी, इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। यहां पे जी का मतलब है, जी का मतलब है गोंडवाना लैंड, और टी का मतलब है टेथिस सागर। इस गोंडवाना लैंड को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है अरावली, दूसरा हाड़ौती। इसी को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है मरुस्थल, सेकंड भाग है मैदान। इसको हम बोलेंगे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश, और ये हो गया नवीनतम भौगोलिक प्रदेश। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड अरावली और हाड़ौती। अरावली को हम बोलेंगे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश। इसी प्रकार से हम टेथिस सागर को मरुस्थल और मैदान, मैदान को हम नवीनतम भौगोलिक प्रदेश। आगे देखना, अरावली इससे आगे बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति है उसको हम चार पार्टों में विभाजित करते हैं। विश्व में राजस्थान की स्थिति, महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, और भारत में राजस्थान की स्थिति। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उसमें हम विश्व में राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे, महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे, और भारत में राजस्थान की स्थिति, और सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो ये रेखा होती हैं वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो इस ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से हम चर्चा करें देशांतर की। जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर बोलते हैं, देशांतर। यह भी इसको दो भागों में विभाजित करती है, एक पूर्वी गोलार्ध
और एक पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। सबसे पहले हम राजस्थान की विश्व में स्थिति की चर्चा करेंगे कि विश्व में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है। यह 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हो गई देशांतर रेखाएं। यह जो भाग है वह पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, और जो ये भाग है पश्चिमी गोलार्ध। जो ये भाग होगा अक्षांश के सापेक्ष वो होगा दक्षिणी गोलार्ध, और जो ये ऊपर वाला भाग होगा अक्षांश के सापेक्ष ये होगा उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। जो राजस्थान की स्थिति है वो यहां पे इस प्रकार से होगी। तो हम राजस्थान की स्थिति विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी होगी। इसी प्रकार से हम बात करें महाद्वीप में, महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम। महाद्वीप में जो राजस्थान की स्थिति होगी वो दक्षिण पश्चिम होगी। जो यहाँ पे एशिया महाद्वीप में राजस्थान होगा वो यहाँ पे होगा, तो ये स्थिति होगी दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार से हम भारत में बात करते हैं। भारत में राजस्थान की स्थिति यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। राजस्थान की जो स्थिति होगी वो यहाँ पे होगी। तो जो भारत में राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर पश्चिम, क्या होगी? उत्तर पश्चिम होगी। यहां पे हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करते हैं
राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन। राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, उत्तर पश्चिम, सेकंड दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन फर्स्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। बी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। सी ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा। इससे आगे हम चर्चा करते हैं कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति की चर्चा। सूर्य के सापेक्ष उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहां पे जो रेखा होगी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसी प्रकार से जो यहां पे रेखा होगी 23.5 डिग्री मकर रेखा, भूमध्य रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक। इसी प्रकार से दक्षिण की तरफ 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश अंटार्कटिक वर्त, इधर भी आर्कटिक वर्त। जो सूर्य यहां पे चमकता है ये सीधा भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। अक्षांश रेखाओं का दो महत्व है। पहला महत्व है दो स्थानों में दूरी याद करने में, दो स्थानों में दूरी याद करने में। और दूसरा ये जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती हैं? जलवायु को प्रभावित करती है। इससे आगे देखना, सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है।
ये जो यहाँ पे भूमध्य रेखा है, इस पे सूर्य क्या करेगा, सीधा चमकेगा। जिस प्रकार से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है, तो ये तिरछा हो जाएगा। अगर ये उत्तर से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आ जाए तो बिल्कुल सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती। आगे हम यहाँ पे भी एक पर्सन की बात करते हैं। यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए, यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संदर्भ में सही कथन होगा। तो राजस्थान के संदर्भ में सही कथन होगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो सूर्य का तिरछापन बढ़ता है। जैसे यहाँ पे भूमध्य रेखा है, इस पर जो सूर्य यहाँ पे सीधा चमक रहा है, अगर ये ध्रुव की तरफ जाएगा जिस प्रकार से, तो इसका तिरछापन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर ध्रुव से वापस ये भूमध्य रेखा की तरफ आता है तो ये वापस सीधा चमकता है। अगर यहाँ भूमध्य रेखा पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है या कोई भी, तो उससे की जो परछाई है वो बिल्कुल उसके पास होगी। क्या होगी, बिल्कुल उसके पास होगी। आगे हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक एवं सर्वाधिक सीधापन कहाँ होगा। सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक श्री गंगानगर में होगा और सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा जिले में होगा। ये राजस्थान के संदर्भ में बात की है। इससे आगे हम बात करते हैं करक संक्रांति। ये यहाँ पे करक रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, जब सूर्य का करक रेखा पे सीधा चमकना, उस दिन क्या होती है, करक संक्रांति। करक संक्रांति यह 21 जून को होती है। कब होती है, सूर्य 21 जून को करक रेखा पे बिल्कुल सीधा चमकता है
उत्तरी गोलार्ध में। इसमें हम कुछ पॉइंटों की बात करेंगे। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। जो यहां पे उत्तरी गोलार्ध है, यहां पे ग्रीष्म ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति, यहां पे सूर्य सीधा चमकेगा, तो इस दिन ये 22 दिसंबर को होती है क्रांति।